शरीरस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। श्रीमते अनन्ताय नागराजाय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। भारतीय परंपरा को उचित व पूर्ण श्रद्धा के साथ छात्र छात्राएं सीखती हैं, इसलिए गुरु की आराधना की जाती है। और यह हर एक परंपरा को सीखने पर अमल में लाया जाता है, वो भी शिक्षा सलाहकार के निर्देशन में व व्यक्तिगत रूप से अनुभवी शिक्षक के अधीन। मंच पर इस आराधना की प्रथम प्रस्तुति कहलाती है पतंजलि, जिन्होंने क्रमबद्ध रीति से इस दुनिया को योगा प्रदान किया है। ये श्लोक दो विशेष रूप व्यक्त करते हैं, अर्थात योगा के पौराणिक पहलू। नंबर 1, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि योगा शरीर के लिए किया जाता है, किंतु आराधना अनुसार योगा दिमाग के लिए है। योगेन चित्तस्य, तो चित्ता है दिमाग, इसलिए योगा दिमाग के लिए है। श्लोक की दूसरी विशेषता यह है कि पतंजलि केवल योगा का ही सृजक नहीं, बल्कि शरीर के लिए आयुर्वेदा का भी सृजन करता है। इसका संस्कृत व्याकरण में भी मुख्य योगदान रहा है। आज के युग में योगा अर्थात अनेक व्यक्तियों के लिए अनेक फायदे, परंतु इस प्रस्तुति से हम ये प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि ये योगा की पूर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन हम हमारी सोच व सीमा के अधीन योगा की कुछ मुद्राएं यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि हठ योगा के नाम से प्रख्यात हैं। ये अंग विन्यास के अनुरूप है। इस प्रस्तुति में हम कुछ परमावश्यक जीवन संबंधी विशेष मुद्राएं प्रस्तुत कर रहे हैं। अंग विन्यास द्वारा आज रोजाना के अस्तित्व की विभिन्न दूरियों के स्तर को बरकरार रखना अति आवश्यक हो गया है। जिन मुद्राओं की प्रस्तुति व इन्हें दर्शाया गया है, वो वास्तविक विन्यास कर्म है। विनयोगा परंपरा अनुसार महान पौराणिक श्री कृष्णमाचार्य द्वारा विस्तीर्ण संभवतः के साथ सेज पतंजलि परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं एक विशेष आसन द्वारा। यह है स्थिरम और सुखम, जो कि विश्राम प्रदान करते हैं, साथ ही सतर्कता। विन्यास कर्म की रीति अनुसार इन अंग विन्यासों को प्रस्तुत किया गया है। कृष्णमाचार्य के वास्तविक पारंपरिक विनियोग द्वारा
और अंग विन्यास प्रस्तुति में पतंजलि परंपरा की आत्मा झलकती है। इस आसन की विशेषता है स्थिरम और सुखम, यानी सरलता के साथ स्थिरता। हम हर एक मुद्रासन के असर के विषय में बताने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विशेषकर हर एक आसन का व्यक्तिगत रूप से विभिन्न असर होता है, ऐसा हमारा विश्वास है। ताड़ासना। ताड़ा अर्थात पर्वत, समा अर्थात ऊंचा, सीधा, स्थिर, शांत अवस्था में खड़े रहना, स्थिरता। ताड़ासना मुद्रा में इंसान स्थिरता से खड़े रहता है, पर्वत की तरह। ये एक आधारिक खड़ी मुद्रा है। सीधा खड़े रहें, पैरों को जोड़कर, दोनों हाथ शरीर के बराबर में। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सर से ऊपर तक ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। पार्श्व उत्तानासना। पार्श्व अर्थात एक ओर, उत्ताना अर्थात खींचना या तानना, अर्थात सामने की ओर झुकना। सीधा खड़े रहकर पैर 1 फीट आगे की ओर बढ़ाएं। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ सर से ऊपर तक ले जाएं। अब सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें और दोनों हथेलियां पैर के बराबर में ले जाकर रखें। फिर इसे विपरीत दिशा में करते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएं। वीरभद्रासना। वीरभद्र एक योद्धा का नाम है, जो कि भगवान शिव का विश्वसनीय सेनापति था। खड़े रहकर एक लंबा डग रखिए। डग इतना लंबा होना चाहिए जो कि पार्श्व उत्तानासना से अधिक हो। हाथ शरीर के बराबर में रखें। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सर से ऊपर तक ले जाएं। साथ ही अगला पैर भी समानांतर मोड़िए, जमीन की ओर, हथेलियां जोड़कर। अब सांस छोड़ते हुए वापस पहली अवस्था में आ जाएं। पादांगुस्तासना। पादा अर्थात पैर, अंगुस्ता है पैर का पंजा और अंगूठा। इस मुद्रा में सामने झुककर अंगूठे को उंगलियों से पकड़ना होता है। सीधे खड़े रहें, पैर जोड़कर, हाथ शरीर के बराबर में रखें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ सर से ऊपर तक ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुककर उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ें। अब विपरीत दिशा से पहली स्थिति में वापस आ जाएं।
त्रिकोणासना। त्रिकोण अर्थात त्रिकोण, ये एक घूमने वाली त्रिकोणीय मुद्रा है। पैरों को जोड़कर खड़े हो जाएं। 2 से 2.5 फीट की दूरी हो। सांस अंदर लेते हुए हाथों को घुमाकर कंधे तक ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकें और हाथ बाएं पैर की ओर रखें और बाएं हाथ को ऊपर की ओर तानें, दाएं ओर ही। इस स्थिति में सर ऊपर की ओर उठाकर बाईं हथेली को देखें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएं। पादा हस्तासना। पाद अर्थात पैर, हस्ता अर्थात हाथ। इस मुद्रा में सामने झुककर हथेलियों को पैर के नीचे रखते हैं। सीधा खड़े रहें, पैर जोड़कर हाथ शरीर के बराबर में रखें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ सर से ऊपर तक ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुककर हथेलियों को पैर के नीचे रखें। अब विपरीत दिशा से पहली स्थिति में वापस आ जाएं। उत्कटानासना। उत्कटानासना अर्थात पलथी बैठने की मुद्रा। सीधा खड़े रहें, दोनों हाथ नीचे रखें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को सर से ऊपर तक ले जाकर उंगलियों को फांस लें। फिर सांस छोड़ते हुए जमीन पर बैठ जाएं। पीठ को सीधा रखें और हाथ तने हुए रहें। अब सांस लेते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं, विपरीत दिशा से। ऊर्ध्व मुखासना। ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर, मुखा अर्थात चेहरा। इस मुद्रा में चेहरे को ऊपर कर देखना होता है। पीठ के पीछे हाथ बांधकर खींचते हुए सीधा खड़े रहें। पैरों में 1 फीट का फासला रखें। दोनों हाथों को पीछे रखें, उंगलियां फांसकर। अब सांस लेते हुए हाथों को खींचकर और गर्दन को पीछे आर्च बनाते हुए झुकाएं। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। पार्श्व कोणासना। पार्श्व अर्थात किनारा, कोना अर्थात कोण। यह एक प्रकार की अंदरूनी कोण मुद्रा है। पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी के साथ खड़े हो जाएं। दाएं पैर को अपनी दाईं तरफ घुमाएं। अब सांस लेते हुए हाथों को कंधे तक एक तरफ उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए दायां पैर मोड़कर दाईं हथेली को दाएं पैर के बराबर में रखें।
अब बाएं हाथ को दाईं ओर खींचते हुए कान के नजदीक लाएं। फिर सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में पहली स्थिति में वापस आ जाएं। अब यही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएं। शवासना। अर्थात निश्चल अवस्था। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों में फासला रखें, हाथ शरीर से दूर रखें, हथेलियां खुली व सीधी रहें और पैर विश्राम अवस्था में। आंखें बंद करके आराम से सांस लें। इसी स्थिति में 2 से 5 मिनट तक रहें। ताड़का मुद्रा। ताड़का अर्थात तालाब, मुद्रा अर्थात चिन्ह। इस मुद्रा में पेट में एक तालाब की छवि बनाते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, हाथ शरीर के बराबर में रखें, आंखें बंद। अब सांस लेते हुए हाथों को सर से ऊपर ले जाकर उंगलियां फांस लें। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस पहली स्थिति में ले आएं। अपानासना। अपाना अर्थात पेड़ू। क्योंकि ये मुद्रा पेड़ू के लिए काम करती है, इसलिए इसे अपानासना कहते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, अपने घुटनों को पकड़िए, पैरों को जमीन से उठाते हुए। सांस बाहर छोड़ते हुए घुटनों को छाती की ओर खींचें। फिर सांस अंदर लेते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। द्विपादा पीठम। द्वि 2, पादा पैर, पीठम गद्दी अथवा मेज। ये मुद्रा मेज की भांति होती है। पैर आधार होते हैं और छाती ऊपरी भाग। पीठ के बल लेट जाएं, पैर मोड़ लें, हाथ शरीर के बराबर में रखें, आंखें बंद, हथेलियां जमीन पर। अब सांस लेते हुए पीठ सीधी कर ठोड़ी को छाती के नजदीक लाएं। अब सांस छोड़ते हुए
पीठ को ढीला छोड़ें। जाथरा परिवृत्ति। जाथरा पेट, परि उसके अतिरिक्त, वृत्ति हिलना डुलना, अर्थात पेट के साधारणतः हिलने के अतिरिक्त, यानी पेट का हिलना डुलना। पीठ के बल लेट जाएं, आंखें बंद करें, हाथों को नीचे की ओर रखें। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कंधे तक तानें। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक ओर ले जाएं, साथ ही सर को पैरों की विपरीत दिशा में घुमाएं। विपरीत दिशा से होते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। ऊर्ध्व प्रस्त्र पादासना। ऊर्ध्व ऊपर, प्रस्त्र खींचना, पादा पैर। इसमें आखिरी स्थिति होती है पैरों को ऊपर की ओर तानकर पीठ के बल लेटना। पीठ के बल लेट जाएं, आंखें बंद करें, हाथों को शरीर के बराबर में रखें। सांस अंदर लेते हुए हाथों को कंधों के ऊपर से ले जाकर जमीन पर टिकाएं। फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को 90 डिग्री तक जमीन से ऊपर उठाएं, साथ ही दोनों हाथों को पहली स्थिति में ले आएं। अब विपरीत दिशा से होते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। भुजंग आसना। भुजंग अर्थात सांप या कोबरा। इसकी आखिरी मुद्रा दर्शाती है जैसे कोई फन उठाए सांप हो। छाती के बल लेट जाएं, माथा जमीन पर टिकाएं, कोहनी मोड़कर हथेलियों को कंधे के नीचे ले जाएं, कोहनियां शरीर के नजदीक रखें। सांस अंदर लेते हुए छाती को सर के साथ ऊपर नाभि तक उठाएं। शरीर जमीन पर ही रहे, आंखें बंद। अब सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। अर्धशलाभासना। टिड्डी मुद्रा अवस्था। यह केवल एक ओर ही करते हैं या विपरीत दिशा में। छाती के बल लेट जाएं, माथा जमीन को छुए, आंखें बंद, हाथ शरीर के बराबर में रखें। सांस अंदर लेते हुए सर के साथ छाती को ऊपर उठाएं, साथ ही घूमकर दाएं हाथ को खींचें सामने की ओर। बायां पैर जमीन से ऊपर उठाएं, बिना घुटना मोड़े। इस प्रक्रिया में कमर सावधानी से मोड़ें। अब सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं।
शलभासना। शलभा अर्थात एक टिड्डी समान। छाती के बल लेटें, माथा जमीन पर टिकाएं, आंखें बंद, हाथ शरीर के बराबर में रखें, पैर जोड़कर। अब सांस लेते हुए हाथों को घुमाते हुए सर से ऊपर तक ले जाएं और सामने से छाती उठाएं। साथ ही दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। इस प्रक्रिया में आपको पीठ को तानना होगा। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। धनुरासना। धनु अर्थात कमान। इस मुद्रा स्थिति में आप पाएंगे जैसे खींचा हुआ कमान। छाती के बल लेट जाएं, माथा जमीन पर, आंखें बंद, पैरों को मोड़कर टखनों को दोनों हाथों से पकड़िए। अब सांस अंदर लेते हुए पैर और छाती को एक साथ इस प्रकार उठाएं ताकि शरीर कमान की भांति लगे। इस प्रक्रिया में टखनों को हाथों से पकड़े रहना है। अब सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। दंडासना। डंडा अर्थात छड़ी। इस मुद्रा में दोनों पैर व हाथों को इस प्रकार ताना जाता है मानो कोई छड़ी लगे। बैठकर पैरों को सामने की ओर तानें, पीठ सीधी रखें, थोड़ी नीचे व आंखें बंद, हथेलियों को जमीन पर टिकाएं। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सर से ऊपर तक ले जाएं और उंगलियों को फांस लें। इस स्थिति में पीठ हल्की सी मोड़िए। अब सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। जानु शीर्षासना। जानु अर्थात घुटना, शीर्षा अर्थात सर। इस मुद्रा में सर को घुटने में ले जाते हैं। पैर सीधे कर बैठ जाएं, हाथ शरीर के बराबर में रखें। दाएं पैर को इस प्रकार मोड़ें ताकि उसका तलवा बाएं पैर की जांघ को स्पर्श करे। फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुककर बाएं पैर को पकड़िए। साथ ही सर घुटने को छूना चाहिए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ सर से ऊपर तक ले जाएं। ये कई बार दोहराएं। फिर यही प्रक्रिया दूसरी तरफ भी दोहराएं। पश्चिमतानासना। पश्चिम अर्थात पश्चिम दिशा। इसमें संपूर्ण शरीर का पिछला हिस्सा आता है, सर से लेकर एड़ियों तक। बैठें, पैर खींचकर, हाथ शरीर के बराबर में रखें। फिर सांस छोड़ते हुए सामने झुकें व अपने पैर पकड़ें। साथ ही अपने सर से घुटनों को छूने का प्रयत्न करें। अब सांस लेते हुए हाथों को सर से ऊपर तक ले जाएं। पूर्वतासना।
पूर्वतासना सामने खिंचाव की मुद्रा होती है। बैठें, पैरों को ताने रखें, हाथ शरीर के बराबर में रखें, हथेलियों की दिशा अंदर की ओर हो। अब सांस लेते हुए पीठ सीधा कर हथेली व पैरों का प्रयोग कर शरीर के सामने का भाग खींचें। इस स्थिति में संपूर्ण शरीर आकाश की ओर व झुकाव की स्थिति में रहता है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। वज्रासना। वज्र तूफान, हीरा या कठोर मुद्रा। वज्र इंद्र का शस्त्र भी कहलाता है। घुटनों पर खड़े हो जाएं, पैरों को तान कर। अब सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए झुककर हथेलियों को घुटने से 1.5 फीट की दूरी पर रखें। अब विपरीत दिशा से वापस पहली स्थिति में आ जाएं। चक्रवाकासना। चक्रवाकम एक पौराणिक पक्षी है जो पुराने जमाने में पाया जाता था। ऐसा कहा जाता है जो पूर्णिमा के दिन वर्षा की बूंदों पर जीवित रहता था। वज्रासना की स्थिति में आ जाएं, ठीक वैसे ही जैसे पहले बताया गया है। सांस अंदर लेते हुए पीछे से आगे की ओर झुकें और सर को उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए वापस पहली स्थिति में आ जाएं। गर्दन का संचलन। दोनों हाथ कमर पर रखें। अब प्रश्वास करते हुए धीरे से गर्दन नीचे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी। प्रश्वास करते हुए गर्दन पीछे। इसी क्रिया को 5 बार करेंगे। अब गहरी श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए ठुड्डी को दाहिने कंधे से लगाने की कोशिश करें। प्रश्वास करते हुए ठुड्डी को बाएं कंधे को लगाने की कोशिश करें। इस क्रिया को भी 5 बार करेंगे। अब गर्दन
सीधी। अब प्रश्वास करते हुए दाहिने कान को दाहिने कंधे से छूने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि कंधे को ऊपर उठाना नहीं है, सिर्फ गर्दन नीचे जाएगी। अब श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। प्रश्वास करते हुए गर्दन बाईं ओर ले जाइए और बाएं कंधे को कान लगाने की कोशिश कीजिए। इस क्रिया को भी 5 बार करना है। अब लंबी गहरी श्वास भरें। 5 बार गर्दन को गोल घुमाएं। आधे चक्र में श्वास भरें और आधे चक्र में प्रश्वास करें। हम इसे 5 बार सीधे और 5 बार उलट दिशा में करेंगे। कंधों का संचालन। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में आपको चक्कर आए, लेकिन घबराइए नहीं। अगर ऐसा होता है तो संपूर्ण प्रक्रिया आंखें खोल कर कीजिए और सिर्फ विश्राम के समय आंखें बंद कीजिए। इस समय आपको गर्दन की मांसपेशियों में हलचल या कंपन महसूस होगा। पूरा ध्यान वही लगाइए। गर्दन शिथिल और लचीली हो गई है। चलो, दोनों पैरों में अब कंधे जितना फासला। शरीर ढीला छोड़िए। इस क्रिया में श्वास प्रश्वास का कोई बंधन नहीं है। अब कंधों को ऊपर चढ़ाएं और एकदम से नीचे छोड़ दीजिए। इसे कम से कम 10 बार कीजिए। अब कंधों को गोल घुमाइए। इस प्रक्रिया को करते समय आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर की जकड़न और आलस धीरे-धीरे कम हो रहा है। कंधों को 10 बार सीधे घुमाने के बाद 10 बार उलट दिशा में घुमाइए। कंधे और छाती का संचालन। दोनों हाथों को कंधों पर रखिए। अब दोनों कोहनियों को सामने मिलाइए। अब श्वास भरते हुए कोहनियों को सामने से ऊपर उठाकर पीछे की ओर ले जाएं। अब प्रश्वास करते हुए पीछे से गोल घुमाते हुए आगे लाएं और दोनों कोहनियों को फिर से सामने मिलाएंगे। इसी प्रक्रिया को 5 बार करेंगे। इसी क्रिया को 5 बार उलट दिशा में गोल घुमाएंगे।
अब हाथ नीचे, विश्राम। विश्राम में पूरा शरीर ढीला। ध्यान कंधों और सीने की मांसपेशियों पर रखेंगे। अगर शरीर में कहीं हलचल या कंपन महसूस हो तो पूरा ध्यान वहीं लगाइए। हाथों का संचालन। विश्राम के दौरान शरीर ढीला, ध्यान कंधे और सीने की मांसपेशियों पर। शरीर में जहाँ कहीं हलचल या कंपन महसूस हो रही हो, सारा ध्यान वहीं लगाइए। तो ये हुआ कंधे और सीने का संचलन। अब हम हाथों की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर फैला दीजिए। अब एक एक उंगली को खींचें। अब उंगली के एक एक जोड़ को मोड़ते हुए अंगूठे को अंदर लेकर मुट्ठी बांधेंगे। एकदम कड़ी मुट्ठी बनाइए। अब धीरे से मुट्ठी खोलिए और एक एक उंगली को ऊपर की ओर खींचिए। हाथों को कोहनियों से मोड़ना नहीं है। इस क्रिया को 5 से 10 बार करेंगे। अब मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठे अंदर। अब कलाई से मुट्ठियों को ऊपर नीचे और फिर कोहनियों को गोल घुमाएंगे, सीधी और उलट दिशा में। दस बार ये क्रिया होने के पश्चात दोनों मुट्ठियों का रुख छत की ओर। अब प्रश्वास करते हुए कोहनियों को अंदर की ओर ले जाइए। इसी तरह से इस क्रिया को 10 बार करेंगे। हम जिस तरह से डंबल्स चलाते हैं, ठीक उसी तरह हाथों को कोहनियों से मोड़कर उन्हें फिर से सीधा करें। अपनी मुट्ठियां कड़ी बांधकर रखें। इसे करते समय आप अपने हाथों में तनाव महसूस कर रहे होंगे। दोनों हाथ नीचे और विश्राम। पूरा ध्यान हाथों पर केंद्रित कीजिए। हाथों में हो रहे तनाव खिंचाव को अनुभव करते जाइए। सोचिए कि हर श्वास एक औषधि है जो प्रश्वास के साथ शरीर के सारे रोग, तनाव, खिंचाव शरीर से बाहर लेकर जा रही है। अगली प्रक्रिया में दोनों हाथों को कंधों पर रखें। अब श्वास भरते हुए आधा चक्र और प्रश्वास के साथ आधा चक्र। इससे सीने के साथ साथ कंधे और पेट पर भी प्रभाव पड़ता है। पीठ में जमी चर्बी पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी पीठ में जमी अतिरिक्त चर्बी कम करने में ये सहायक है।
कमर और पेट का संचालन। तो ये था हाथ का संचालन। आप महसूस कर रहे होंगे कि शरीर के जिन हिस्सों का हमने संचालन किया है वे सभी हिस्से हल्के और लचीले हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी कमर और पेट का संचालन करेंगे। दोनों हाथ कमर पर और दोनों पैरों में कंधों जितना फासला। अब कमर को गोल घुमाएंगे 10 बार सीधे और 10 बार उलट दिशा में। 10 बार होने के बाद हम कमर को बाजू में झटके देंगे। इस तरह से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ ही मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए जम के ठुमके लगाइए। इसके बाद हम एक और मजेदार संचालन करने वाले हैं। कम से कम 10 बार दोनों तरफ हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम अपनी कमर को मरोड़ेंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे नाचते समय कमर को मरोड़ा जाता है। मुझे पता है कि आपको बहुत मजा आ रहा है। इससे हम न सिर्फ कमर और पेट को संचालित करते हैं, बल्कि नितंब और जंघाओं की मांसपेशियों को भी संचालित करते हैं।